ये श्वास लेता था वही जान करके बैठ गए। बोले बेटा कि तुम मर जाओगे तो मुँह बोलो वो मिलते ही हो बैठ गए। तो जब सांस लेने लगा तो सांस ही नहीं लगा। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ा दिया। बोले बेटा अभी मेरे चक्कर में पड़ा नहीं। कहता है तुम मुझे छोड़ दो। भगवान बोले बेटा यही तो समस्या है, पहले मैं पकड़ता नहीं और जब पकड़ता हूं तो छोड़ता। जैसे महाराज एकदम घबराया, ना मुंह खोल पाए ना सांस ले पाए, क्या करें। जब एकदम घबरा गया तो भगवान ने एक का मारा, उसका ब्रह्म रंग छट गया और भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के प्रकट हो गए। इस तरह से भगवान ने अनासुर का भी कल्याण किया। अब आगे चल करके महाराज ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा जी का भी मोह दूर किया। अब एक दिन भगवान विचार बना रहे थे क्या कि मैंने सबको ठीक ठिकाने लगा दिया, पर अभी ये बच रहे कौन, कालिया नाग। अभी ये बच रहे और कालिया नाग किसका बिरादर है, शेषावतार बलराम जी, क्योंकि ये भी शेषावतार है। बिरादर के सामने बिरादर को मारोगे तो बड़ा तकलीफ होता है। बोले राधे। भगवान ने विचार बनाया क्या करूं। तो एक दिन तालवन में गए भगवान को चारण लीला करने, तो दाऊ भैया भी गए। तो वहीं पर धेनुका सुर रहता है, धेनुका माने कहा। तो ब्रजवासी कन्हैया के पास आए, बोले कन्हैया इतने सुंदर सुंदर फल फले भैया, भूख लगी है खिलाए दे। कन्हैया ने कहा ब्रजवासी को हमेशा हम ही कहते हो, आज जरा दाऊ भैया से कह लो। ब्रजवासी दाऊ भैया के पास बोले अरे दाऊ भैया कन्हैया के तो बलों को हमने बहुत देखा, अरे आप साढ़ जैसे खड़े रहते तो बल अपना भी दिखाए दो। दाऊ भैया बोले बताओ क्या चाहते हो। बोले ये फल खिला दो भैया, कुछ नहीं चाहिए। दाऊ भैया गए, पेड़ को पकड़े हाथी के जैसे झकझोरा, जितने फल ने सब। तो धेनुकासुर सुना तो गधा पीछे की तरह लात मारता है, आगे से नहीं बढ़ा, लत्ती मारता पीछे की तरह। दौड़ करके आया, दाऊ भैया के ऊपर प्रहार करना चाहा, दाऊ भैया कदम पीछे हट गए। बोले कन्हैया ये तो मामा जी आएंगे, लत्ती मार रहे, क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। कन्हैया ने कहा मार ही दिया जाए, छोड़ने की आवश्यकता नहीं। दाऊ भैया ने कैसे ही लगी मारा, पैर पकड़ लिया और भगवान ने उसमें पकड़ा, पटका गोविंदा वही गिरा और पत्नी चाट गया, फिर उठा नहीं मारा। इस तरह से भगवान ने धेनुकासुर का वध किया। सायंकाल के समय आए, बोले मैया आज तो पतो ना दाऊ भैया ने गधा मार दिया। दाऊ भैया बोले कन्हैया ने मैया के सामने मेरा मजाक मत किया गया। तो भगवान तो चाहते थे कि दाऊ भैया की पार्टी अलग हो, तब हम कालिया नाग को मारे। दाऊ भैया बोले कन्हैया मैया या कन्हैया से कहते कन्हैया के साथ गाय चराने नहीं जाऊंगा। तो मैया जब कन्हैया को डांटने लगे तो कन्हैया ने पूछा मैया एक बात बताओ, या ब्रजवासियों से इसलिए मैं गलत बोल रहा कोई यानी गधा को मारा। ब्रजवासी बोले हाँ मैया आज दाऊ भैया ने गधे को मार दिया। तो दाऊ भैया की पार्टी अलग, कन्हैया की पार्टी अलग। तो कन्हैया ने यही कहा। और जैसे हुआ तो लोग सज्जनों लोग कहते हैं भगवान गेट लेने यमुना में गए, तो ये भागवत में कथा नहीं, ये अन्य पुराण का कथा है। भागवत में ये कथा ही है कि भगवान सीधे गए हैं ब्रजवासियों के साथ, कदम वृक्ष पर चढ़े हैं और सीधा यमुना में कूद गए। जैसे ही यमुना में कूदे तो कालिया नाग को झुबकार मार के सो रहा। कालिया नाग की दो रानियां दोनों चरण दबा रहे। कन्हैया को देखा तो बावरी हो गई बहन, इतना सुंदर छोरा या कैसे यमुना में कूद गया। अरे भैया जगह से निकलेगा और पति उठ जाएंगे ना तो कोई बपकने में ज्यादा टाइम ना लगेगा। कन्हैया बोले मामी हमको डराए नहीं हो, हम डरने वाले ना है, उठा दे अपने पतिदेव को। सेना विधानियां डरती नहीं बेटा जल्दी से निकल जा। तो भगवान ने कहा अच्छा से आओ देखा ना पाओ, पादक प्रहार किया, कालिया नाग को पुकार मार करके खड़ा हुआ और भगवान को लपेट।
सज्जन एक बात कहूं, सर्प होता है भोगी, और भोगी से तो कोई जोगी ही बच सकता है, भोगी से भोगी नहीं बच सकता, भोगी से कोई जोगी ही बच सकता है। तो भगवान बताना चाहते हैं, और जैसे ही कालियानाग भगवान को लपेटा, भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया और जरा सा शिथिल भया कि भगवान उछल करके कालियानाग के ऊपर खड़े हो गए और नाचना प्रारंभ कर दिया कि तांडव करते मुंडल पर आपने बड़े बड़े मरीज को देखा होगा, भगवान भगवान नाच रहे कैसे, भगवान प्रार्थना प्रारंभ की तो लाल लाल प्रसाद फेंकने लगे। तो नाग पत्नियां हाथ दिखा रही थी, वे हाथ दिखा करके खड़ी हुई, बोले प्रभु हम ज्यादा कृपा मत कर दो, मेरा तो सब कुछ मिले। बड़ी प्यारी शादी कर रही है नाग पत्नियां। प्रभु नान्यो ही बंधक विशेष ये प्रभु आपने हम पर कितनी सुंदर कृपा किया, जिन प्यारों के नई चंद्रिका का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े संत यमलात्मा बिमलात्मा तपस्या करके नहीं पाते, पर हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि आपके दरवाजे जाना भी नहीं पड़ा और आप सीधे आकर के हमें दर्शन दिए। भगवान को दया आ गई, मांगियां इतनी प्यारी शादी कर रहे तो क्यों ना उतर जाओ। जैसे भगवान उतरना चाहे कोई कालियानाग को उठार मारा। भगवान बोले मामी तुम स्तुति कर रही हो, मामा को उठार, इनको समझाओ, इनको इनके बाद धरूंगा तो फिर राम राम हो जाएंगे। नाग पत्नियों ने डांटा, रुको, भगवान ने हाथ जोड़ा। तो सज्जनों हाथ जोड़ करके खड़ा हो। और एक बात कहूं, संसार में 3 ऐसे हुए हैं जिन्होंने भगवान को भी कटघरे में खड़ा करा। कौन? बलि, बाली और काली। बलि कौन है? जिसके यहाँ भगवान 3 पर जगह मांगने गए थे। कहता है अगर ये परमात्मा होंगे तो सारा संसार मेरे उसको लाएगा, और अगर इंसान होंगे तो 3 पर जगह लेंगे। और दूसरा बाली, जो रामचरितमानस में है, कहता है प्रभु हम दोनों भाई भाई थे, आपस का झगड़ा था, निपट लेते, आपने हमें छुप करके क्यों मारा। अब भगवान लाज उपदेश करें, ये काम वो काम, और फंसा जन्म। और तीसरा कालियानाग हाथ जोड़ करके खड़ा होगा, कहता है प्रभु ये प्रश्न है हमारा। क्या? भगवान बोले बताओ। तो कहता है प्रभु उस प्रश्न का आपने अगर उत्तर दे दिया तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा। भगवान ने कहा पूछो। कोई पूछता है प्रभु इस संसार की रचना किसने किया? भगवान सेना कान के बोले हमने। तो सर्पों को किसने बनाया?
भगवान ने कहा हमने, तो बोले मुख में विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने। तो हाथ जोड़ करके कहता है प्रभु आपका ही तो दिया, मैं संसार को दे रहा। अरे तोता मैना की तरह हमारे भी मुख में आप अमृत देते तो लोग अपने घर में हमको पालते, खिलाते पिलाते। यहाँ जो ही देखिए तो पहले मुंह निकलता है, बात के बाद में करता है। तो प्रभु इसमें हमारी क्या गलती? भगवान को हम समझाए भाई रबड़ दीप बनाया है, वहां जाकर के कालिया नाम करता महाराज आपका करण रोज एक शिकार मांगता है, कहां से ला करके दूं? भगवान ने कहा बेटा तेरे सिर पे मैंने अपने पैर का चिन्ह बना दिया, गरुड़ नहीं, गरुड़ का बात किया जाएगा कि गाल बांधा नहीं करेंगे जा। और तुरंत कालिया नाम वहां से निकल। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, लोग भगवान के चरण को स्वीकारना नहीं चाहते। तो सुखदेव बाबा कहते हैं राजन, या हर व्यक्ति जानता है कि हमें मरना है, आज नहीं तो कल, पर कोई मरना चाहता नहीं चाहता। अरे भैया मरना सबको यही एक सत्य है, बाकी संसार में सब सत्य है, सत्य एक ही है कौन? मरना असल सत्य है। सुखदेव बाबा कहते हैं क्या इनको पता नहीं है मरना? अपने जीते जी न जाने कितने लोगों को ले जाकर के मणिकर्णिका घाट घूमता है, और जब लाश जलती है ना